नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 19 तारीख। आज जो है थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन मुझे डेफिनेटली बताइएगा। एंड अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप रेजर पे का लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके इस चैनल को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ आया है, वो है कनाडा ने आपका इंडिया का कुछ मतलब एक डिप्लोमेट को जो है रॉ का, बेसिकली जो रॉ का इंटेलिजेंस हेड है वहाँ पे जो रहते हैं डिप्लोमेट, सो उनको देश छोड़ने के लिए बताया है। सो प्राइमरली यहाँ पे ये होता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने जमाल खशोगी या समथिंग खशोगी जमाल खशोगी उनका जो है, अगर आपको पता नहीं है, सो टर्की में जो सऊदी एम्बेसी है वहाँ पे इनको बुलाया गया था एंड देन ही वाज प्राइमरली किल्ड एंड बुचर्ड, ठीक है, इनटू पीसेस। और वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जब भी आपका डिप्लोमेसी होता है, डिप्लोमेसी में क्या होता है कि वियना कन्वेंशन डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एम्बेसी होता है वो उसी देश का, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का कनाडा में एक एम्बेसी है, तो जो एम्बेसी वाला जो एरिया है दैट इज द इंडियन सोवरेन लैंड, तो वहाँ पे कैनेडियन पुलिस कोई नहीं आ सकता है और कोई भी वहाँ पे एक्शन नहीं होता। डिप्लोमेट का जो है, वो कहते हैं ना कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर ये जो बंदा है, जो आपका जिसको एक्सपेल किया है, उसने अगर मर्डर किया है, ठीक है, मर्डर किया है, कोई क्राइम किया है, तो उसको पकड़ नहीं सकते, उसको कोई केस नहीं होगा। तो ही विल बी एक्सपेल फ्रॉम द, ही कैन बी बैन फ्रॉम द कंट्री, बट उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं होगा। सेम चीज जो है वो इंडिया में अमेरिकन एजेंट्स करते हैं, पाकिस्तानी एजेंट्स करते हैं, सबको ये खुलेआम करते हैं। और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट सबको सब कुछ पता होता है, बट क्या कर सकते हैं, मतलब वही होता है ना, सबके हाथ बंधे होते हैं। तो वो आपका जो कहते हैं डिप्लोमेटिक वियना कन्वेंशन, वहाँ पे वही सब बताया गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्दर जो डिटोरेशन होगा लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, शॉर्ट टर्म अगर हम देखें, तो लॉन्ग टर्म में आपको यही देखने को मिलता है कि जो कनाडा और इंडिया का रिलेशन है वो डेफिनेटली आपका एक हैमर होगा। और फिर मेन दिक्कत ये है कि जो जस्टिन ट्रूडो इज रनिंग एंड हेडिंग अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जिसे यहाँ पे कोalition की सरकार बोलती है, वहाँ पे भी कोalition का सरकार है। और वहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया कि माइनॉरिटी अपीजमेंट इट कैन बी एनीथिंग और एनी ग्रुप, एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई इंडिया में ही सिर्फ आपका ये चीज होता है, क्या बोलते हैं, अपीजमेंट होता है, वैसा नहीं है, हर जगह अपीजमेंट होता है। आपको ये देखना पड़ेगा अपीजमेंट किसका किया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूएस का देखना है, यूएस का अगर हम देखें, मे बी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, आप स्किप करके आगे जा सकते हैं, बट दिस इज जियोपॉलिटिकल चीजें होती हैं। जियोपॉलिटिक्स के ऊपर जो है आपका ट्रेड मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और इंडिया का जो है रिलेशन अच्छा नहीं है, ऑल्दो वी आर नेबर्स, और पाकिस्तान को इंडिया की बहुत ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ फार्मा, सर्जिकल हेल्प, सर्जिकल जो भी मतलब फार्मा या सर्जरी में जो भी सामान चाहिए होता है, ये उसको ट्रेड की ज़रूरत है। इंडिया ट्रेड कर सकता है, और ट्रेड अगर करेगा, इंडिया अगर मार्केट ओपन अप करेगा पाकिस्तान के लिए, तो बहुत एक बड़ा आपका इवन गैस पाइपलाइन बनाया जा सकता है फ्रॉम ईरान टू इंडिया वाया पाकिस्तान। ठीक है, तो फिर वो फिर घूम के आ रहा है कहाँ से, वो अफगानिस्तान से होकर आ रहा है, बिकॉज पाकिस्तान को टच नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स एयर स्पेस को हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब भी किसी देश के एयर स्पेस को अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ता है। सो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, जियो पॉलिटिक्स का एक हल्का सा चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि भाई किस तरीके से ये सारा चीज़ जो है, ये गेम जो है वो खेला जाता है। तो हमने क्या देखा, इंडो कनाडा, या हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, पॉलिटिक्स के बारे में इसलिए बात करें क्योंकि ये इकोनॉमिक के साथ जो है, इकोनॉमिक्स के साथ ये जुड़ा हुआ है। सो फॉर एग्जांपल, जब भी कोई माइनॉरिटी होता है, माइनॉरिटी हमेशा जो है वो इकट्ठा रहता है। इसलिए आप देखोगे, अगर आप कहीं पे भी जाते हो, फॉर एग्जांपल आप मे बी बंगाली हो, ठीक है, आप बंगाली हो, बिहारी हो, तमिल हो, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आप तमिल हो, तो तमिल बंदा जब वो चेन्नई में, तो भाई हर जगह तमिलियन उनको देखने को मिलेगा, बिकॉज वो तमिलनाडु में। बट वही बंदा जब दिल्ली में जाता है या टोरंटो में जाता है, ठीक है, वो सबसे पहले क्या ढूंढता है, वो अपनी लोगों को ढूंढता है। अपने लोगों को क्यों ढूंढता है, एक रिलेटेबल चीजें होती हैं। रिलेटेबल चीजें क्या होती है, वो सबसे पहला है नेशनैलिटी, रिलीजन, रिलीजन भी हो सकता है, या नेशनैलिटी है सबसे पहला, नेशनैलिटी रिलीजन सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। और उसी के साथ साथ आपका लैंग्वेज जो है वो कॉमन होता है, तो वो आपका कॉमन कनेक्टिंग पॉइंट होता है, जिसके माध्यम से आप उसको कनेक्ट कर पाते हैं। अभी अगर आप इसको डराते हो कि ये है वो है, तो वो जो तमिल है या तमिल वाला जो ग्रुप है, वो तो एक साथ इकट्ठा होने वाला है। वही चीज आपको कनाडा में देखने को मिल रहा है, वही चीज आपको इंडिया में भी होता है, और वही चीज आपको यूएस में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको पता नहीं है BLM क्या होता है, BLM मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, ब्लैक लाइफ मैटर। और इसके माध्यम से एक मीम भी आया था, बहुत सारे मीम निकलते हैं, और वहाँ पे ये बताया गया था, ऑस्ट्रेलिया में कोई गोरा आदमी बैठ के कोई ब्लैक लाइव्स मैटर का एक पेज चला रहा था। 770 मतलब 7,70,000 समथिंग उसके फॉलोअर्स थे, और वो नियर अबाउट $1,000 जो है डोनेशन के माफिक को उसने उठा लिया से। सो बहुत ही तगड़ा चीज ये होता है, मतलब
हर एक चीज होता है, समझ रहे, मतलब अच्छा भी होता है और ज्यादातर बुरा ही होता है, लोग उसका फायदा उठाते हैं। सो अगेन कनाडा में आपको समझना पड़ेगा, इट्स नॉट अबाउट हिज मतलब ही मतलब जो इंडिया कनाडा रिलेशन इज नॉट हिज प्राइमरी कंसर्न, उसका ये कंसर्न है टू स्टे इन पावर। टू स्टे इन पावर ही नीड्स टू गेट वोट्स, और कनाडा का पॉपुलेशन बहुत ही कम है, और टिपिकली कोई भी सोसाइटी जो है आपका हमेशा थोड़ा सा हल्का लिबरल होता है, हल्का सा लेफ्ट लीनिंग होता है हमेशा, कोई भी कहीं पे भी सोसाइटी आप देखो, क्योंकि वो पीसफुली रहना चाहता है, वो सबके साथ, सबका विकास सबका साथ जो भी है उसमें वो बिलीव करता है। पर जब भी कहीं पे भी दंगा लग जाता है या कहीं पे भी जब इस तरीके के इंसिडेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे वीडियोस में आपका बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट में बंदे ने बताया कि यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट में हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने जो है मर्डर करवाया है। सो वेरी वेरी बिग एलिगेशन, और यूएन में भी इसको आप लेके जा सकते हैं, यूएन में भी आप इसको रेज कर सकते हैं। सो इट कैन बी एंड विल बी अ वेरी बिग थिंग। बट कनाडा सिर्फ इंडिया के साथ वो नहीं कर रहा है, कनाडा सिर्फ इंडिया के साथ नहीं कर रहा है, वो चाइना के साथ भी आपका झमेला कर रहा है, और डेफिनेटली रशिया हमारा जो भाई है, रशिया के साथ भी झमेला कर रहा है, और वो इंडिया के साथ भी झमेला कर रहा है। और यहाँ पे आपका जैसे मैंने बताया कि कनाडा में जो सिख पॉपुलेशन है नियर अबाउट 7.5 लाख सिख जो है हमारे बंधु हैं, वो वहाँ पे वो रहते हैं, हमारे भाई लोग जो है वहाँ पे रहते हैं। उसमें से डेफिनेटली कुछ फ्रिंज एलिमेंट हर जगह पे होते हैं, हर सोसाइटी में फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, और वहाँ पे वो डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान का। सो खालिस्तान जैसे मैंने बताया, खालिस मतलब प्योर स्थान, मतलब लैंड ऑफ प्योरिटी। पाकिस्तान का भी सेम मीनिंग है, खालिस्तान का भी सेम मीनिंग है, दोनों एक नहीं है। सो डोंट सू मी फॉर दैट, और डोंट किल मी फॉर दैट। सो ये चीजें हो रही है। सो वहाँ पे मेन आपको यू हैव टू सी थ्रू, मतलब आपको अपना बायस हटा के वो देखना पड़ेगा खालिस्तानी, वो तो ठीक है, वो होगा नहीं होगा वो अलग बात है, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जस्टिन ट्रूडो इंडिया से वापस जाके वहाँ पे क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको जो जगमीत सिंह या जगमीत सिंह का जो है उस पार्टी का सपोर्ट है, और उस पार्टी का सपोर्ट अगर उसको चाहिए तो फिर उसको थोड़ा सा यहाँ पे ये अपीजमेंट करना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट इसको कवर करते हैं, अगर लंबा वीडियो होगा तो अच्छी बात है, देखते हैं। सो बर्गर किंग में एंड पेप्सी टाई अप, और विद कोका कोला, अच्छी बात है बुरी बात है, डजंट रियली मैटर मच। बॉब फलाना फलाना आदित्य एल्बम, ठीक है। अभी आपका ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में गए भाई, तगड़ा है, मतलब इतना बड़ा बिल्डिंग है वहां पे, मतलब वो माइक में एको आता है, मतलब इतना बड़ा बिल्डिंग है, सुन के लग रहा है कंपेयर टू ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, डेफिनेटली 1.5-2 गुना तो बड़ा ही होगा, मतलब तगड़ा है। लाइटिंग बहुत बढ़िया, ऊपर से लाइटिंग आता है, बहुत तगड़ा लाइटिंग है, माइक वाइक सबको बोस का हेडफोन दे दिया है, तगड़ा है, एकदम तगड़ा सिस्टम है। मतलब समझ में आता है कि इस देश में पैसा है, देश में पैसा मतलब सरकार के पास पैसा है, सरकार खर्च कर सकता है, और पॉलिटिशियन के पास पैसा है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अपग्रेड हुआ है। सो क्योंकि अफगानिस्तान का पार्लियामेंट भी इंडिया ने बना के दिया था, तो हमने अपना नया पार्लियामेंट क्यों नहीं बनाना। सो बहुत अच्छी बात है। सो शेयर इन्फो ऑन डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसफर गवर्नमेंट टेल स्टारलिंक। सो स्टारलिंक अगर आपको पता नहीं, इलॉन मस्क का कंपनी है, इलॉन मस्क का कंपनी है, वहां पे क्या होता है कि डायरेक्ट आप जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट के माध्यम से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपके घर में डेटा केबल आता है, मे बी आपको मोबाइल में सिम है, तो अगर आप विदाउट दैट अगर डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ अगर करते हैं कनेक्ट करके, तो फिर आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इंडिया में उसको ऑपरेट करना है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा कि कौन यूज कर रहा है, किस तरीके से यूज कर रहा है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का बात हो जाता है, सिक्योरिटी का बात हो जाता है। एंड ऑलवेज आपको समझना पड़ेगा कि हर एक चीज का प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिलेगा। Starlink's application may be taken up for approval this week. MHA conducting a security check. All companies need to comply with security norms. This is the second attempt by SpaceX to come into India and do business. Last year it was forced to return pre-booking money to applicants after DOT जो है उसने अप्रूवल के लिए वो किया था। भारतीय ग्रुप बैक्ड OneWeb एंड जियो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सब काम कर रहे हैं यहाँ पे, बट वही है डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिक्स काम करेगा। कौन दोनों में से कौन जो है स्टारलिंक को घुसने नहीं देना चाहता है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो दीज आर ऑल पॉलिसी, यहाँ पे पॉलिटिक्स और पॉलिसी दोनों काम करते हैं। ग्लोबल क्रूड ऑयल एक्सटेंड्स अगेन टुवर्ड्स 95 ऑन टाइट सप्लाई। सो अगर $100 हिट करता है तो भाई हमारे जो OMCs हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है, क्योंकि आपका ओपेक जो है, ओपेक और रशिया दोनों मिलकर जो है आपका ऑयल आउटपुट कट कर रहे हैं। ऑयल आउटपुट कब कट कर रहे हैं, मतलब सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड बढ़ेगा तो फिर उसका प्राइस भी बढ़ेगा, विच इज वेरी वेरी मतलब वेरी वेरी गुड एंड बैड एज वेल। गुड फॉर डेफिनेटली रशिया को आपको पैसा चाहिए, सऊदी का भी है, सऊदी के पास ऑलरेडी इतना पैसा है, तो और थोड़ा कमा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। Voda denies it's in talk for takeover by big US companies. I'm actually looking for ये कंपनी अभी तक सर्वाइव करे, इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग डील, बट एक्सपेक्टेडली 6 महीने के अंदर बाय दिस ईयर एंड, 6 महीना तो है नहीं, मतलब 4 महीने के अंदर ये जो कंपनी है ये खत्म हो जाना चाहिए,
कि खत्म हो ही जाएगा, हो जाना चाहिए। और डेफिनेटली यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी फेसबुक तो ऑलरेडी उसने इन्वेस्ट किया है, भारतीय एयरटेल, आई थिंक भारतीय एयरटेल और गूगल ने भी इन्वेस्ट किया है, जियो और मतलब गूगल इसमें नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी इसने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। फेसबुक भी यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब मार्क जकरबर्ग भी नहीं आएगा क्योंकि उसने पैसा डाला हुआ है। तो आएगा कौन? इलॉन मस्क आ सकता है, अमेजोन आ सकता है, और वही चीज आपको देखने को मिल रहा है, वेराइजन आ सकता है। वेराइजन अगर आपको पता नहीं है, याहू.com याद है? याहू.com का नया मालिक जो है वो वेराइजन है। और मतलब टिपिकली घोड़े ही आएंगे, जैसे मैंने बताया घोड़े के पास पैसा है, इंडिया के पास माल है बेचने के लिए और अपनी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसके पास अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। और वो घोड़ा देख रहा है कि भाई यहाँ पे पैसा डालेंगे तो पैसा बढ़ेगा, क्योंकि उसका इंटरनल कंजम्पशन भी है और वो वहाँ पे हमारा माल बना के भी हमें सेवा करने वाला है, तो भाई डालते हैं पैसा उसमें। तो यही चीज आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये कंज्यूम हो जाता है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, सो इट विल बी अ वेरी बिग थिंग। और यहाँ पे इस न्यूज की वजह से आप देखोगे वोडाफोन का जो है स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। तो वोडाफोन का स्टॉक प्राइस आज जो है कितना परसेंट गिरा? 6% गिरा है। सैड 5 दिन में इतना हुआ, 1 महीने में 45% ग्रोथ मारा है भाई। 6 महीने में 72%, माई गॉड। ईयर टू डेट 36%, एक साल में 19%, 5 साल में 60%, मैक्सिमम जो है ये हुआ है। चलो कोई बात नहीं है, कल देखोगे मतलब स्टॉक को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। सो बहुत अच्छी बात है। दूसरा चीज़ आ गया टेलीकॉम पार्ट्स में फेस इंपोर्ट ड्यूटी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंपोर्ट ड्यूटी कंप्यूटर पार्ट्स, ये पार्ट्स, डिस्प्ले, मोबाइल, सब में ये लोग अभी लगाएंगे इंपोर्ट ड्यूटी। तो उससे ये होगा, फिर मेनली वही है कि पुश करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो। यहाँ पे आज एक फ़ोन मैंने खरीदने वाला था, तो एक फ़ोन खरीदा, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें सैमसंग का फ़ोन है, तो उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने उसको बना के दिया, मैन्युफैक्चरिंग किया है नोएडा में। तो नूडा में इसका, नूडा नूडा नोएडा नहीं, नूडा तो नूडा में बनाई है। सो डेफिनेटली बहुत बढ़िया। तो पता है ना किसके पास पैसा आएगा, कौन क्लोज करेगा। रुपी क्लोजेस एट रिकॉर्ड लो एट 83.27। इसके बारे में हमने बहुत बात किया है एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सो इससे फायदा किसका होगा? इससे फायदा होगा आईटी कंपनीज का जो बाहर सेल करते हैं। फिर आपका राइस कंपनी, चीनी कंपनी, और सीरियल जो बाहर सेल करते हैं, सीरियल मतलब गेहूँ, ये सारी चीज़ें, दाल वाल जो है वो जो सेल करते हैं। और आपका मतलब एक्सपोर्ट मार्केट में जो भी कंपनीज काम कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। जो इंपोर्ट करते हैं प्राइमरली फ्यूल, उनको जो है ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। Price cuts and discount trigger sales volume bounce for consumer companies, growth between 3 to 25% across categories, including electronics in past few months. So for obvious reason and very good. सही है। 6.6%, no Pirolac is detected, yes. चलो भाई, फर्स्ट पेज में 16-17 मिनट निकल गया। मतलब मैं थोड़ा सा डिटेल्स में कवर करता हूँ क्योंकि मेरा भी खुद का रिवीजन हो जाता है, आपके साथ भी मैं शेयर करता हूँ। तो कैसा लगता है मुझे बताइएगा, अगर आपको सुनने में बोरिंग लगता है तो मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कमेंट सेक्शन का, जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सेफ है? डेफिनेटली ये सेफ है बोल के लोग उसमें पैसा डालते हैं और इसमें आपको रिटर्न भी मिलता है। गवर्नमेंट जो है वो रिटर्न देती है गोल्ड बॉन्ड में, और डेफिनेटली। बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मैंने आपको डिफरेंस मैंने दिया था, एसजीबी डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप वो रिस्क नहीं रखना चाहते हैं कि पैसा अपने मतलब गोल्ड अपने पास रखो, कभी चोरी हो गया, डकैती हो गया, क्या करेंगे। बट मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर आपको इमीडिएट आपको अगर कुछ लिक्विडेट करना है, कैश नहीं है, तो फिर वो गोल्ड को जो आप इमीडिएटली जाके मार्केट में बेच सकते हो। पर वो एसजीबी म्यूचुअल फंड स्टॉक को अगर आपको फॉर एग्जांपल फ्राइडे रात को कुछ हो गया, ठीक है, आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए, ठीक है, वो पैसा आपने देखा कि अगर आपको लिक्विडेट करना है तो मंडे तक वेट करना पड़ेगा, फिर आप जो है अपना स्टॉक बेच सकते हो, ठीक है। सेम एसजीबी जो है अगर आपको रिडीम करना पड़ेगा तो फिर तो वर्किंग डे में करना पड़ेगा ना। बट इमीडिएटली अगर आपको पास पैसा चाहिए, पैसा अगर नहीं है, तो वहाँ पे आपके पास जो गोल्ड सिल्वर आपने जो खरीद के रखा है उसको आप शेयर कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, उसको एज अ बॉन्ड या मतलब एज अ गारंटी आप डाल सकते हो, यानी आप गिरवी रख के उसका पैसा उठा सकते हो। जी आईजीएल नहीं, वो गैस कंपनी एज इन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नॉट नेचुरल गैस। सो देयर आर न्यू व्यूअर्स एज वेल, सो प्लीज आप सारे डिफाइन करो। सो डेली मैं डिफाइन करने जाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। लेट नो ऑन व्हाट बेसिस। सो प्राइमरली आपका दो तरीके का एनालिसिस होता है, फंडामेंटल, टेक्निकल। सो उसी बेसिस में जो है आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म अगर लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो। चलो, और तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे एटलीस्ट अगर कुछ कमेंट भी नहीं करते हैं तो आज का डेट लिख के आप यहाँ पे डाल दो कमेंट सेक्शन में। तो उसमें एडवांटेज ये होता है कि आपका जो मतलब यूट्यूब को लगता है कि भाई ये वीडियो जो है अच्छा है, ये चैनल जो है अच्छा है, फिर इसको वो ज़्यादा प्रमोट करता है, तो इससे थोड़े ज़्यादा व्यूज़ बढ़ते हैं, उससे जो है लोगों को मतलब फ़ायदा भी होता है, और मेरा जो है थोड़ा सा एड रेवेन्यू भी बढ़ता है। एड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं कमाता हूँ, बट स्टिल थोड़ा बहुत जो आता है वो मतलब एज अ ट्यूशन फीस मैं ले लेता हूँ यूट्यूब से। So dedicated coal corridors needed to meet power demand, railway board supply.
रेलवे बोर्ड स्टडी। सो अगर आपको पता नहीं है, रेलवे को डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब होता है प्राइमरीली रेलवे में अगर हम देखें तो रेल ट्रैक। सो वो रेल ट्रैक मतलब डेडिकेटेड रेल ट्रैक होगा जिसमें कोई भी दूसरा व्हीकल नहीं मूव करेगा, सिर्फ कोयले का जो है आपका जो गुड्स ट्रेन है वो मूव करेगा। It needs definitely dedicated coal corridor to meet the growing demand in the country. From the majority of the coal is transported from the states of Orissa, Jharkhand, and Chhattisgarh to the north and west of the south of the country. That there is need to develop tracks exclusively for coal movement. फलाना फलाना। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आपको बहुत बिलियन बिलियन, इट्स नॉट इवन अबाउट मिलियन, बिलियन मतलब हजार हजार, 10 10 20 20 30 हजार करोड़ जो है आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो पैसा आपको बॉन्ड के माध्यम से उठाना पड़ेगा। पीएफसी, आरईसी, ये जो है यहाँ से ये लोग पैसा उठाएंगे, फिर आपका ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि वही चीज अगर वो इन्वेस्ट करते हैं टू मेक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डजंट वर्क, सोलर डजंट वर्क, कोल इट्स ठीक है बट पोल्यूशन होता है, आपको कोल को मूव करना पड़ता है, उसको माइन करना पड़ता है, कितना हेडेक है। बेस्ट है न्यूक्लियर भाई, न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन। बट वही है, according to estimation, India requirement will annually increase approximately 3 billion units. बाप रे बाप, the population of the country is projected to touch 1.5 billion. Oh my god भाई, सही है। आउटेजेस बढ़ेंगे, अभी से आपका आउटेजेस हो गया और वहाँ पे एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। कमर्शियल जो मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फोकस करें मैन्युफैक्चरिंग में, आपका उसका रिक्वायरमेंट होगा। और ये एड्रेस करने के लिए इवेंचुअली हैव टू मूव, क्योंकि फ्रांस का जो है नियर अबाउट 70% जो है वो न्यूक्लियर से आता है। सो वी हैव टू मूव देयर। बट अगर हम इंडस्ट्री के हिसाब से देखें, सो डेफिनेटली देयर इज एन ऑप्शन कि जो आपका क्या कहते हैं, मतलब मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आप जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिस्टम लिक्विडिटी स्लिप्स टू 6 मंथ लो, एडवांस आउटफ्लो, आरबीआई, ये सारी चीज़ें हैं। लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम स्लिप टू डेफिसिट। हाय हाय हाय, जा रहा है पैसा भाई। बैंकिंग सिस्टम सही है। समी का 5.3x बिड निकला, सो 5.3 टाइम्स जो है उसका ओवर सब्सक्राइब हुआ है। दैट मीन्स एंकर, जैसे मैंने उस दिन ही बोला था ना, दैट एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी उन्होंने नियर अबाउट 60% जो है पैसा उठा लिया, तो बाकी जो है उसी को देख के बाकी लोग भी पैसे इसमें डालना शुरू करेंगे। और ग्रे मार्केट में जो है, और जिस दिन पब्लिक होगा सेकेंडरी मार्केट में आएगा, उस दिन देखोगे आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसा वो जो है गिरना शुरू हो जाएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। 12 टाइम्स भाई, सही है। जैगल पेड ओशन सर्विसेज, इसका भी मैंने बात किया था, जो उसका आईपीओ का जो मतलब बेसिकली एक जो ऐड आया था, पब्लिक ऑफर का जो ऐड आया था, वो मैंने आपका डिस्कस किया था कि वहाँ पे वही बताया गया था कि पैसा वो लोग यूज करेंगे प्राइमरली टू ग्रो देयर बिजनेस, और उनका कॉम्पिटिटर, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ग्लोबल मार्केट में नहीं है। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। So the old pension scheme could be put severe strain on states' finances. यहाँ पे स्टेट जो है वो एक तो होगा हिमाचल, एंड या हिमाचल है, पंजाब है, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़। सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि अभी ये बेंगलोर में भी, मतलब कर्नाटका स्टेट का भी आया था कि एक स्टेटमेंट आया था, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग मुझे पता नहीं है, जहाँ पे सीएम ने, जो उनके डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, उन्होंने बता दिया कि इस साल का डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं अपने पास। सो एक बजट सरप्लस अगर बंगाल करता है या बिहार करता है तो फिर मैं समझ सकता हूँ, आसाम करता है या कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट करता है, क्योंकि वो बजट डेफिसिट होते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। बट जो बजट पॉजिटिव होते हैं, बजट डेफिसिट जिनका नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा वो इनके पास है, सरप्लस है, बजट सरप्लस है, महाराष्ट्र, गुजरात, आई थिंक दिल्ली सरप्लस है, राजस्थान सरप्लस हो सकता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महाराष्ट्र सरप्लस है, कर्नाटक सरप्लस है, तमिलनाडु सरप्लस है। तो वो अगर ये सारे चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे डेफिनेटली इसके माध्यम से उनको तो वोट तो मिल गया, बट इससे क्या होगा कि आपका जो डेवलपमेंट का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, और उससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है डेफिनेटली वो कम होगा। एंड इज इट अ गुड थिंग? आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज देन वी विल गो बैक टू द ओल्ड डेज, जहाँ पे हमारा कंजम्पशन लो है, तो आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, और कुछ नहीं, और कोई फायदा नहीं होने वाला है। देन अ लॉट ऑफ ब्रेन,
जो हमारा जो मेहनती बंदा है वो देखेगा कि भाई यहाँ पे तो ये सब चल रहा है, चलो हम चले जाते हैं यहाँ पे कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जहाँ पे अच्छे से मतलब हम रह सकते हैं, पैसा भी देंगे, टैक्स भी भरेंगे और हमें फ़ायदा भी मिलेगा। सो वेरी नाइस। सो ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का होता है, आफ्टर रिटायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू गेट 15% पेंशन फिक्स एट 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, बेनिफिट ऑफ ये पे आउट फिक्स, नो डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। एनपीएस में डिफाइंड कंट्रीब्यूशन इज 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। सो प्राइमरली वही है कि आपका एनपीएस ओपीएस में ज्यादा आपको गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी होती है एनपीएस में, और ये किसके लिए है? स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, आपके लिए नहीं है। जो सरकारी जॉब नहीं कर रहा है, जो प्राइवेट वाला बनता है, मैं प्राइवेट वाला बंदा हूँ, आप प्राइवेट वाले बंदे हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप ही का पैसा उनको दिया जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा जब भी आप वोट देते हैं या जो भी करते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के आप करो। सो आपका ही बात है यार, क्या करें, अपना देश तो सभी सही है। ब्रांड राइज, तो जैसे मैंने ओएमसी के बारे में बात किया, ओएमसी पेंट कंपनी, इनका जो है सीमेंट फर्म्स, सीमेंट का क्यों आ रहा है, बट सीमेंट का इसके साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, बट जितने भी आपके पेट्रोकेमिकल कंपनीज होती है, पेट्रोकेमिकल बेस्ड, जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीयूरेथेन हो गया, प्लास्टिक हो गया, फिर आपका बिटुमेन हो गया, फिर पेंट हो गया, फिर ये सारी चीज़ें जो आपका पेट्रोलियम से या क्रूड ऑयल से जो अपना रॉ मटेरियल डिराइव करती है, तो उनका जो है प्राइस बढ़ेगा। एंड वो जो है प्राइस जो है डेफिनेटली अभी इमीडिएटली तो बढ़ाएंगे नहीं, पर उसका आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू पुश दैट कॉस्ट टू दी यूजर, यानी आप जो कंज्यूमर है उसको पुश करेंगे, तो चीज़ों के दाम फिर से बढ़ेंगे। सो विच विल अफेक्ट द इन्फ्लेशन। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कौन से सेक्टर में पड़ेगा आप बताओ? वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या हो सकता है। आपका रियल एस्टेट, फिर कंस्ट्रक्शन, डेफिनेटली एनर्जी सेक्टर में तो होगा, आपका ऑटो, मतलब सिर्फ इतना सा ये राइज हो रहा है, इसकी वजह से क्या क्या होने वाला है, पेंट, ठीक है, एविएशन, यस आई फॉरगॉट, एविएशन, एविएशन, सीमेंट का कुछ होने वाला नहीं है, टायर का आपका होने वाला है। सो एक चीज से आपका 1 2 3 4 5 6 7 इंडस्ट्री मैंने बता दिया, और इसके अंदर ही आपका दूसरा इंडस्ट्रीज है, इसके भी अंदर दूसरा इंडस्ट्री है, इसके भी अंदर दूसरा इंडस्ट्री है, दूसरा इंडस्ट्री है, दूसरा इंडस्ट्री है, दूसरा इंडस्ट्री है। सो एविएशन के साथ अगर हम कहें, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपका होटल इंडस्ट्री रिलेटेड है, ठीक है, आपका टूरिज्म इंडस्ट्री रिलेटेड है, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, यात्रा, ईज माई ट्रिप, ये रिलेटेड है। तो इतना सारा इंडस्ट्री जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है, ग्लोबलाइजेशन का फायदा नफा नुकसान ये है, सब कुछ जो है इंटरकनेक्टेड। ऑटो कंपनीज आप, बट इन्वेस्टर मस्ट बी कॉशियस। सो क्या बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और तो ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, जो भी न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया। तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने इतना देर तक देखा है, 27 मिनट तक। सो आई कंग्रेचुलेट यू। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद। आज थोड़ा लेट हो गया, सो ये अपॉलॉजिज फॉर दैट। कल मिलते हैं, जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।